कैसे देखते हैं सर छात्रों का जीवन को? देखिए, छात्रों का जीवन तो इस स्थिति में आ गया है कि अब ऐसे अभी कुछ दिन पहले चतरा में लगभग 26 वर्ष के एक उम्र जो है 26 वर्षीय चतरा जिले के एक विद्यार्थी जो है इसी डिप्रेशन पे आकर के आत्महत्या कर लिए। और ना जाने 23 साल हो गए राज को। 23 साल में बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन हमारा 23 साल में आज तक ना कुछ बना है ना बिगड़ा है। बिगड़ा क्या है? हमारा मूल्यवान समय हमारे हाथ से छीना गया है। एक बात और, पिछला जो 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ था तो जैसे लग रहा है कि उसमें लगभग ग्रुप डी लेवल या ग्रुप ई लेवल का क्वेश्चन था। जैसे लग रहा है चपरासी का कोई तैयारी कर रहा था, चपरासी का कोई नौकरी है, उसका एग्जाम है, उस हिसाब से क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि अगर ये मांग नहीं पूरा होगा तो इससे हेमंत पार्ट 1 बनी थी, हेमंत पार्ट 2, इन दोनों को कबाड़ के खत्म करके, और जो अगला पार्टी आएगा चाहे जिसी का भी सरकार बने, अगर छात्रों के साथ अन्याय करेगा तो ये हम लोग से ना बर्दाश्त होगा ना हो पाएगा। इसका झारखंड में इलेक्शन समय पर हो जाता है, झारखंड में चुनाव समय पर हो जाता है, लेकिन छात्र का जीवन जो है सो झारखंड में अटका रहता है। यहाँ पे एक पोस्टर है, उसमें लिखा है एक ही नारा एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल फेयर एग्जाम, और आचार संहिता से पहले परीक्षा तिथि घोषित करें एवं न्याय करें। छात्रों का दर्द है, झारखंड में लगातार छात्र जो है सड़क पर होते हैं और नेता एसी वाला कमरा में होते हैं। बड़ा समस्या है झारखंड में, बहुत बड़ा कह सकते हैं, मतलब पीड़ा का समय है छात्रों के लिए, जो लगातार 8 वर्षों से छात्र जो है सड़क पर होते हैं और सरकार एसी वाला कमरा में, बीएमडब्ल्यू कार में। छात्रों से जानते हैं और कुछ एक शिक्षक हैं उनसे ही जानते हैं कि छात्रों का पीड़ा कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं। काजल मंडल सर हमारे साथ है, कैसे देखते हैं सर छात्रों का जीवन को? देखिए, छात्रों का जीवन तो इस स्थिति में आ गया है कि अब ऐसे अभी कुछ दिन पहले चतरा में लगभग 26 वर्ष के एक उम्र जो है 26 वर्षीय चतरा जिले के एक विद्यार्थी जो है इसी डिप्रेशन पे आकर के आत्महत्या कर लिए। और ना जाने झारखंड के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूरे डिप्रेशन पे आ रहे हैं और मतलब इस तरह से हो रहे हैं कि क्या कर लेंगे कि लाइफ में उसको कुछ दिख नहीं रहा, अंधकार में है। अभी जो पिछले 8 वर्षों से जो नहीं हुई थी, अगर हुई भी 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में तो सभी को मालूम है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक हुआ तो उसमें अब जैसे उस दिन जो रद्द किया गया था और बोला गया था कि यथाशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित करेंगे, लेकिन ये परीक्षा तिथि अभी तक आया नहीं। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया, उसमें फॉर्म फिलअप हो गया, एग्ज़ाम का तिथि 17 मार्च को लेने जा रही है। तो झारखंड के सचिवालय के जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे, वो विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? और इसमें जैसे अभी देखिए हाल ही में अभी क्या है कि जो जेएसएससी के द्वारा जो जेई का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा धक्का लगा। जो स्टूडेंट 450 स्टूडेंट लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 250 लाया उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या है कि स्टूडेंट्स जो है चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ही दिन में होना चाहिए और पेपर 2, और जो हर एक शिफ्ट में समान पेपर का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और एक बात और, पिछला जो 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ था तो जैसे लग रहा है कि उसमें लगभग ग्रुप डी लेवल या ग्रुप ई लेवल का क्वेश्चन था। जैसे लग रहा है चपरासी का कोई तैयारी कर रहा था, चपरासी का कोई नौकरी है, उसका एग्जाम है, उस हिसाब से क्वेश्चन सेट था। तो क्वेश्चन का सेट जो है, जो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो जेएसएससी सीजीएल लायक होना चाहिए। और यही सब चीज़ें, साथ ही साथ एक मांग और भी है कि जो डेट जिस दिन प्रकाशित हो उसी दिन परीक्षा तिथि के साथ साथ परीक्षा रिजल्ट की तिथि और ज्वाइनिंग तिथि भी घोषित करे। नई वैकेंसी रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 साल से पड़ा हुआ है, 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो एक ही साथ ये सारी तिथि घोषित होनी चाहिए। परीक्षा की रिजल्ट के साथ साथ कटअप भी जारी होने चाहिए। अच्छा, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, लगातार आप लोग छात्र के लिए काम करते हैं, इस बार एक पोस्टर लेकर के खड़ा हैं, कितना मतलब कठिन हो रहा है आप लोग के लिए? लड़ पा रहे हैं छात्रों के लिए? कब तक लड़िएगा? और ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, समीप में आ रहा है, उन चुनाव के पहले छात्रों के जीवन की समस्या को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे एक छात्र नेता? सर पहले तो बहुत बहुत सफ़र सच के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। 23 साल हो गए राज को। 23 साल में बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन हमारा 23 साल में आज तक ना कुछ बना है ना बिगड़ा है। बिगड़ा क्या है? हमारा मूल्यवान समय हमारे हाथ से छीना गया है। आपको पता होगा कि जब हमने देखा कि इस राज्य में छात्रों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, समय पर जो परीक्षा नहीं निर्धारित की जा रही है, इसको चलते हम लोगों ने संगठन बनाया झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन। उसी के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। एक कार्यक्रम नहीं, इस राज्य में जो युवा मंत्रालय में नौकरी लेना चाहते हो, जो युवा इस राज्य में एक प्रतिष्ठित नौकरी लेकर जो सेवा करना चाहता है ना, तो ऐसे जगह उसे नियुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसके चलते हमने इस संगठन के बैनर तले समस्त युवा के लिए, समस्त झारखंड के लिए ना, ये जो मांग है जो हमारे काजल सर ने अभी जस्ट प्रस्तुत किया माने सही छात्रों के लिए, जेएसएससी छात्रों के लिए, री एग्जाम के लिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ये मांग नहीं पूरा होगा
तो इससे हेमंत पार्ट 1 बनी थी, हेमंत पार्ट 2, ये दोनों को कबाड़ के ख़त्म करके, और जो अगला पार्टी आएगा चाहे जिसी का भी सरकार बने, अगर छात्रों के साथ अन्याय करेगा तो ये हम लोग से ना बर्दाश्त होगा ना हो पाएगा। इसका मतलब हम लोग लगातार अभी तो 3-4 दिन अल्टीमेट दे रहे हैं। जो हम लोगों ने बात बोला कि चुनाव से पहले, चुनाव का जो डेट आने से पहले, जो आचार संहिता लागू होने से पहले नहीं पूरा हुआ, उसके बाद जो हम लोग जो जिस प्रकार की तैयारी की है 14 लोकसभा में और 81 विधानसभा विधायक को एकदम नस्तानबूद कर देना है। हर जगह प्रश्न करना है कि आखिरकार एग्जाम हम लोग का कब होगा और नहीं होगा, तो आप लोग इस्तीफा दीजिए और सीधे घर जाइए। डुगी ड्रामा एकदम बंद करिए। चलिए, छात्र हैं, अगर किसी आदमी का अगर यदि 1 घंटा के लिए ट्रेन समाप्त लेट हो जाता है तो उसका लगता है कि अब मेरा समय बर्बाद हो गया। इन छात्रों का 8 साल से ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है। आप सोच सकते हैं 1 घंटा और 8 साल में क्या डिफरेंस होगा। कैसा लगता है और कितना पीड़ा में है आप? सर बहुत पीड़ा में सर। आप एक स्टूडेंट से जाके उसके दिल का दर्द पूछिए सर। इतनी तकलीफ से हम लोग अभी जो ज़िंदगी काट रहे हैं ना, ये सिर्फ हम लोग ही जान सकते हैं। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग इतने दर्द से। आप सोचिए ना सर, ये JSSC CGL एग्ज़ाम जो है, ये सर एग्ज़ाम ने एक तरह से ये अभिशाप बन गया है हम लोगों का। आप ये झारखंड का नहीं सर, ये तो एक पूरा नेशनल मुद्दा बन गया है। क्योंकि सर आप देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर मैक्सिमम 1 साल में कोई भी वैकेंसी की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। बट आप देखिए ये एग्ज़ाम सर एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर दिए कि 9 साल हो गया। 9 साल में आप बदकिस्मती देखिए कि एक बार एग्ज़ाम हुआ भी तो दुर्भाग्यवश पेपर लीक के कारण हमारा एग्ज़ाम रद्द होना पड़ा। अब सर देखिए, हमें ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, बस झारखंड सरकार और JSSC चेयरमैन से बस हमारी यही गुजारिश है कि जो हम लोगों का जो एग्ज़ाम हो उसका एक री एग्ज़ाम का डेट आए, ठीक है, और फेयर तरीके से हो, और वो भी आचार संहिता से पहले आए, ठीक है। क्योंकि सर देखिए, हमें भी पता है सर, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है कम से कम उनका तो हो। ऐसा तो ना हो कि कम से कम 2000 सीट है तो 100 सीट 2 सीट किसी तरह से बिक जाए या जो भी है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो 2000 सीट से वो 2000 डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को हो। उसके बाद थैंक यू सर, बस। अच्छा, क्या लगता है ये पोस्टर बैनर पकड़ के आप लोग का जीवन का कल्याण हो सकता है? जो 8 साल बीत गया, जो समय बर्बाद हो गया, वो समय को पुनः वापस लाया जा सकता है क्या? देखिए, समय को तो पुनः वापस नहीं ला सकता है, मगर सरकार से हम लोग बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी जो मांगे हैं कम समय में पूरा कर सकें। क्योंकि समय बहुत निकल चुका है हम लोग का। 8 साल से तैयारी करते करते एक विधानसभा से दूसरा विधानसभा से तीसरा विधानसभा आने वाला है। अच्छा, शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है और दाढ़ी बाल सब पकने लगे हैं। देखिए, इनका बाल पक रहा है और छात्र हैं। झारखंड के छात्रों का जीवन मानो किसी खिलौना से कम नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है किसी के 10 मिनट के लिए अगर यदि किसी का बस छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि वो बस का इंतजार करना जो है व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में ये छात्र सालों साल, 8 साल, 9 साल इंतजार करते करते बिता दिए और बाल दाढ़ी पक रहा है, इनका पक रहा है। जो उम्र में शादी करके बाल बच्चा घर परिवार चलाने के लायक होना चाहिए, उस उम्र में ये लोग के हाथ में पोस्टर बैनर और #JSSC CGL री एग्जाम, JSSC CGL फेयर एग्जाम का पोस्टर है। दुर्भाग्य है झारखंड के लिए और दुर्भाग्य है यहाँ के तमाम छात्रों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगता है मेरा बात, कुछ लोग को चुभता है कील की तरह, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से, जो अभी वर्तमान में झारखंड की गद्दी पर बैठे हैं, श्री चंपई सोरेन दादा। आपको दादा शब्द से नवाजा जाता है, तमाम छात्र तमाम लोग आपको दादा कहते हैं, इस आशा लगा करके कि शायद झारखंड के लोगों का कल्याण करेंगे आप। प्लीज़ हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, छात्रों के दुख और दर्द को सुना जाए महोदय जी, बस निवेदन आपसे। और आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ये JSSC CGL री एग्ज़ाम का जो नारा है, फेयर एग्ज़ाम का जो नारा है, क्या लगता है आचार संहिता से पहले छात्रों के जीवन के साथ जो है सो निर्णय अच्छा होगा, उनके साथ, उनके ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जाएगा? क्या लगता है दोबारा एग्ज़ाम होगा? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। साथ ही साथ उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस गद्दी पर बैठे हैं, जो झारखंड के लोग सोचते हैं कि मेरे द्वारा झारखंड को चलाया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वहां तक ज़रूर भेजें इस वीडियो को। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।